गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की डेट है 21 दिसंबर 2023। आज की और 20 दिसंबर के जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहे, जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहे, एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये रहे आपके सामने पहला क्वेश्चन आज के डेली करंट अफेयर के दोनों दिन के। नंबर 1, who has been honored with the Champions of the Change Award by the Interactive Forum on India Economy यानी IFFAIE। इसके द्वारा IFFAIE यानी इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडिया इकोनॉमी के द्वारा मतलब चैम्पियन के मतलब किससे दी गई है? चैम्पियंस ऑफ चेंज अवार्ड किससे दी गई है? IFFAIE के द्वारा बिपिन चंद्र को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिपिन चंद्र। याद रखना, ये बिपिन चंद्र जो कि एसएस सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज के सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि बिपिन चंद्र ने एसएस सॉफ्ट की जो कि टेक्नोलॉजी की जो कि सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये जो एसएस सॉफ्ट यानी एजी सॉफ्ट भी कह सकते हो, एजे सॉफ्ट, ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये रिकॉग्नाइज की जाती है। मतलब ये जो इजी सॉफ्ट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई है। याद रखिएगा, इसका जो कि सीईओ जो कि उन्हें मिली है चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड बाय द इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडिया इकोनॉमी के द्वारा, IFFAIE के द्वारा। बस इतना ही याद रखना, बिपिन चंद्र। नेक्स्ट नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। In recently who inaugurates इम्पोर्टेंट है स्वरवेदा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वरवेदा महामंदिर धाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी करेंटली स्वरवेदा महामंदिर धाम इन वाराणसी में ये मतलब बनाया गया है। किसने ये इनागुरेट की है? स्वरवेदा महामंदिर धाम। मतलब ये एक योग सेंटर है। याद रखिएगा, ये एक योग सेंटर मतलब उत्तर प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो ये स्थित है, मतलब उत्तर प्रदेश का वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये किसने इनागुरेट की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो स्वरवेदा महामंदिर धाम है ना, ये सबसे बिगेस्ट योग सेंटर है, सबसे बिगेस्ट योग सेंटर। याद रखिएगा, मतलब सबसे बिगेस्ट योग ध्यान केंद्र है ये एक। ये जो इनागुरेट की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। याद रखना, ये एक 7th फ्लोर की है। ये 7th फ्लोर की है, ये जो देख रहे हो स्क्रीन पे। 18 दिसंबर 2023 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसे इनागुरेट की है, यानी मंडे में। याद रखिएगा, उन्होंने ये इनागुरेट की है। ये एक योग संस्थान, मतलब ये जो देख रहे हो ना, ये जो स्क्रीन पे जो देख रहे हो, ये सबसे बिगेस्ट योग सेंटर है। याद रखना, स्वरवेदा महामंदिर धाम वाराणसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। याद रखना, वहाँ योगी आदित्यनाथ भी जो कि उनके उपस्थित के द्वारा ये इनागुरेट की गई है। याद रखिएगा, ये एक योग संस्थान मतलब एस्टेब्लिश की है। कौन सी योग संस्थान? 100th ईयर एनिवर्सरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विहंगम योग संस्थान। ये जो योग संस्थान रहे, योग संस्थान, उसका नाम है विहंगम योग संस्थान। उसके द्वारा ये इसका जो 100th एनिवर्सरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इसका जो एस्टेब्लिश होना विहंगम योग संस्थान का 100th ईयर के बाद, 100th ईयर एनिवर्सरी के बाद ये इनागुरेट की गई है अभी करेंटली, यानी 18 दिसंबर 2023 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसे इनागुरेट की है। सबसे बिगेस्ट, मतलब सबसे बिगेस्ट, इंडिया का सबसे बिगेस्ट योग संस्थान। याद रखना, योग धाम ये एक स्वरवेदा महामंदिर धाम, बस इसका ये नाम ही याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ये जो योग संस्थान के बारे में हमने बात की, मतलब विहंगम योग संस्थान, ये जो संस्थान जो कि उनके एक स्पिरिचुअल लीडर है, जो कि मतलब उसे एस्टेब्लिश की है, मतलब उनके एक स्पिरिचुअल लीडर है, उसका नाम है सद्गुरु सदाफल देवजी महाराजा। सद्गुरु सदाफल देवजी महाराजा, उनकी द्वारा ये संस्थान मतलब विहंगम योग संस्थान उनकी द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। और
इसका अभी ये जो एस्टेब्लिश करने का 100th एनिवर्सरी के बाद जो कि ये इनागोरेट की गई है, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाथों से। बस इसका नाम याद रखना, उनके जो गुरु का नाम ये है सद्गुरु सदाफल देव जी महाराजा, मतलब ये 19th सेंचुरी की है, जो कि ये विहंगम योग संस्थान की एस्टेब्लिश की थी। ये जो देख रहे हो इसका जो सिटिंग कैपेसिटी है, ये जो योगो ध्यान सेंटर है, ये मतलब इसका जो सिटिंग कैपेसिटी 20,000 की है। इनमें 20,000 की सिटिंग कैपेसिटी रहे, याद रखना। और ऐसे ही 20,000 जो सिटिंग कैपेसिटी, जो कि वर्ल्ड का जो बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम ये ओडिशा में स्थित है। वर्ल्ड का जो सबसे बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम जो कि ओडिशा में स्थित है, ओडिशा का राउरकेला में स्थित है, इसका भी सिटिंग कैपेसिटी वही 20,000 है। याद रखिएगा, इसका भी सिटिंग कैपेसिटी जो बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम ओडिशा में स्थित है, ओडिशा का राउरकेला में, इसका भी सिटिंग कैपेसिटी 20,000 ही है। और ये जो बनाया गया है शोरबेदा महामंदिर धाम, इसका भी सिटिंग कैपेसिटी 20,000, वाराणसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। इसका सीएम है योगी आदित्यनाथ, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, डेनमार्क इंट्रोड्यूस व्हिच टाइप ऑफ टैक्स टू एयर पैसेंजर फ्रॉम 2025 टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन एंड अदर एनवायरमेंटल इशू। बहुत इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क ने इंट्रोड्यूस की है, मतलब इंट्रोड्यूस करने का इसका लक्ष्य रखी है, मतलब व्हिच टाइप ऑफ टैक्स टू एयर पैसेंजर से जो कि टैक्स लेगा, मतलब फ्रॉम 2025 से, टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन एंड अदर एनवायरमेंटल इशू। ये है ग्रीन टैक्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ग्रीन टैक्स। मतलब ये जो कि डेनमार्क ने ऐसा ही इंट्रोड्यूस की है, मतलब ऐसा ही बताया कि जो एयर पैसेंजर रहे ना, उनसे जो कि 2025 के बाद उन्होंने एयर पोल्यूशन एंड अदर एनवायरमेंटल इश्यू को रोक लगाने के लिए जो कि उनसे एक ग्रीन टैक्स लगवाया जाएगा, ग्रीन टैक्स जो कि एयर पैसेंजर से। ये जो कि मतलब अफॉरेस्टेशन को ग्रो करना, यानी फिर जो अफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य रहे, मतलब लोगों को अवेयरनेस करना, लोगों को जो कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना, इसका एम रहे, इसीलिए ये ग्रीन टैक्स लाने वाला है। बस इतना ही याद रखना। जो ये ग्रीन टैक्स है ये डेनमार्क से रिलेटेड है, डेनमार्क ने इंट्रोड्यूस करने का बात कर रहा है 2025 से, याद रखिएगा। इतना ही याद रखना एनवायरमेंटल इशू को, जो कि एयर पोल्यूशन जो बढ़ रहा है, एनवायरमेंटल इशू जो हो रहा है। और अभी जो COP28 हुआ, जो कि COP28 दुबई में हुआ, वहाँ भी यूनाइटेड अरब एमिरेट में COP28, ये भी वहाँ भी एनवायरमेंटल इशू के बारे में काफ़ी सारी बातचीत भी की गई है, याद रखना। और कमेंट कर देना जो COP29 होने वाला है, कौन सी कंट्री ने ये होस्ट करेगा, COP29 कमेंट कर देना। और COP28 जो कि ये दुबई में हुआ है, यूनाइटेड अरब एमिरेट में। नेक्स्ट नंबर 4, व्हिच स्टेट बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट इकोनॉमिक स्टेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हिच स्टेट बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट इकोनॉमिक स्टेट। ये जो ऑप्शन में देख रहे हो, इनमें से कौन सी स्टेट बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट इकोनॉमिक स्टेट। ये है मतलब बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट इकोनॉमिक स्टेट, मतलब सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमिक स्टेट की बात करें तो ये है महाराष्ट्र स्टेट, जो कि महाराष्ट्र स्टेट मतलब टॉप पर रहे, जो इंडिया का लार्जेस्ट इकोनॉमिक स्टेट में से महाराष्ट्र। और जो सेकंड लार्जेस्ट की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट ये है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पे जो देख रहे हो, उत्तर प्रदेश जो कि सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ये बने हैं इकोनॉमिक स्टेट। योगी आदित्यनाथ ने मतलब ऐसा ही बात कर रहा है कि 2027 में और भी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, मतलब अभी ये तुलना में उत्तर प्रदेश का जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, मतलब काफ़ी सारे डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है उत्तर प्रदेश स्टेट के बारे में, याद रखिएगा। और उड़ीसा के बारे में हमने अभी करेंटली डिस्कस की थी, जो उड़ीसा जो कि सबसे लोएस्ट लोन मामले में से, मतलब सभी कंट्री में से जो लोएस्ट लोन है ना, जो कि इनमें से जो कि उड़ीसा ने टॉप पर रहा है, सबसे मतलब लोएस्ट लोन पर रहा है, इसका लोन सबसे लोएस्ट ही है। मतलब जितने भी 28 स्टेट रहे, सभी स्टेट तुलना में से जो कि उड़ीसा का लोन का जो रेट है सबसे लोएस्ट ही है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और ये उत्तर प्रदेश जो कि सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक स्टेट, सबसे टॉप पर रहे महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट नंबर 5, इन रिसेंटली
हु हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल टू डिक्लार शॉर्ट सूरत एयरपोर्ट एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी करेंटली जो ये जो सूरत एयरपोर्ट है ना, उससे इंटरनेशनल एयरपोर्ट माना जाएगा। मतलब जो कि एयरपोर्ट है ये 2 टाइप्स की है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जो नेशनल एयरपोर्ट। याद रखिएगा, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट मतलब ऐसा है कि जो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जाने का ये पोर्ट यूज़ की जाती है, और जो नेशनल पोर्ट है वही इंडिया के अंदर ही, मतलब कोई भी प्लेस जाने के लिए ये पोर्ट यूज की जाती है, एयरपोर्ट। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट मतलब ये जो सूरत एयरपोर्ट है उसे डिक्लेयर की गई है, मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में। रिसेंटली किसने ये अप्रूव की ये प्रपोजल? यूनियन कैबिनेट ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यूनियन कैबिनेट ने, जो कि अभी करेंटली ये डिक्लेयर की है सूरत एयरपोर्ट एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट तौर पर। याद रखिएगा, ये जो सूरत एयरपोर्ट ये गुजरात में स्थित है, जो कि अभी करेंटली सूरत एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो सूरत जो कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा नेशनल एयरपोर्ट से। नेक्स्ट नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर आतिश हैज इनॉग्रेटेड द 67th इंटरनेशनल स्कूल गेमिंग एट छत्रसल जो स्टेडियम रहे, एंड इट इज सिचुएटेड इन व्हिच प्लेस। ये जो छत्रसल स्टेडियम में जो कि आतिश ने इनागुरेट की है, जो एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली की मिनिस्टर ने इनागुरेट की है 67th नेशनल स्कूल गेमिंग छत्रसल स्टेडियम में, एंड इट इज सिचुएटेड इन व्हिच प्लेस। ये छत्रसल स्टेडियम कौन सी प्लेस में स्थित है? ये वही न्यू दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली। ये जो कि नेशनल स्कूल गेमिंग मतलब ये नेशनल स्कूल गेमिंग को, जो कि 67th नेशनल स्कूल गेमिंग को उन्होंने उद्घाटित की है, इनागुरेट की है। दिल्ली का जो एजुकेशन मिनिस्टर ये है आतिश, याद रखिएगा। और इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? ये है धर्मेंद्र प्रधान। जो इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर है। बस इतना ही याद रखना। ये जो कि छत्रसाल स्टेडियम ये न्यू दिल्ली में स्थित है। अभी करेंटली दिल्ली का जो एजुकेशन मिनिस्टर जो कि इनागुरेट की है 67 इंटरनेशनल स्कूल गेमिंग एट छत्रसाल स्टेडियम में। याद रखना, बस इतना ही। आगे बढ़ते हैं नंबर 7। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फास्टेस्ट सोलार इलेक्ट्रिक बोट लॉन्च रिसेंटली ऑन 13 दिसंबर 2023। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फास्टेस्ट सोलार इलेक्ट्रिक बोट कौन सी है? रिसेंटली लॉन्च की है 13 दिसंबर 2023 में, जो कि इंडिया ने। इसका नाम है, याद रखिएगा, जो कि ये एक फिश का नाम से रखी गई है। ये एक मतलब मछली का नाम से रखी गई है इसका नाम। उसका नाम है बाराकूडा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बाराकूडा। ये एक ऐसा ही बोट है, मतलब इलेक्ट्रिक बोट है, सोलार इलेक्ट्रिक बोट है और फास्टेस्ट भी है। फास्टेस्ट सोलार इलेक्ट्रिक बोट है। 13 दिसंबर 2023 में उसे लॉन्च की गई है और उसका नाम है बाराकूडा। नेक्स्ट नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज साइन एन MOU विथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर टू प्रमोट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इनोवेटिव सॉल्यूशन एंड जॉइंट R&D। इंपॉर्टेंट है। हु हैज साइन, किसने साइन की है एक MOU इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के साथ टू प्रमोट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन एंड जॉइंट R&D। ये है इंडियन नेवी ने, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के साथ उन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बारे में MOU साइन की है। याद रखना, इंडियन नेवी ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंडियन नेवी। मतलब ये एक डिफेंस क्षेत्रों में जो साइंटिफिक एक्टिविटी रहे उसे बढ़ावा देना इसका लक्ष्य रहे, इसका एम रहे। मेन एम जो है इसका, मतलब साइंटिफिक क्षेत्रों में, मतलब डिफेंस क्षेत्रों में साइंटिफिक रिसर्चर्स को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य रहे। बस इतना ही याद रखना। इंडियन नेवी ने ये MOU साइन की है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के साथ। इतना ही याद रखना। आगे बढ़ते हैं नंबर 9 इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट एनुअली। कौन सी डेट को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे सेलिब्रेट की जाती है? ये है सेलिब्रेट की जाती है एनुअली
20 दिसंबर को, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 20 दिसंबर मतलब कल ही सेलिब्रेट की गई है 20 दिसंबर। और ये जो हाईलाइट, मतलब ये हाईलाइट करती है मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी के बारे में जो इम्पोर्टेंस है उसे हाईलाइट करती है। ये जो कि पीपुल को रिमाइंड्स करना, मतलब फाइटिंग एगेंस्ट पॉवर्टी, हंगर एंड डिजीज़ के एगेंस्ट, मतलब जितना भी डिजीज़, हंगर और पॉवर्टी के एगेंस्ट पीपुल को मतलब रिमाइंड करना इसका मेन एम है, मेन उद्देश्य है। इतना ही याद रखना। और यहाँ भी इम्पोर्टेंट डे रहे सभी के सभी याद रखिएगा। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, इम्पोर्टेंट डे है, याद रखिएगा। 2 दिसंबर 2 दिसंबर को सेलिब्रेट की जाती है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। और 3 दिसंबर 3 दिसंबर को हैंडीक्राफ्ट डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है, इम्पोर्टेंट है। और 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे, इम्पोर्टेंट है। 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे। 7 दिसंबर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस डे। 9 दिसंबर इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। 14 दिसंबर वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है, 14 दिसंबर। 16 दिसंबर विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो वार हुआ था, ये विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट की जाती है 16 दिसंबर को। 18 दिसंबर सेलिब्रेट की जाती है माइनॉरिटी राइट डे के रूप में। और 20 दिसंबर सेलिब्रेट की जाती है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे के रूप में। याद रखिएगा, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट डे है, याद रखना। और बस इतना ही याद रखना, ये इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे ये 20 दिसंबर को सेलिब्रेट की जाती है, जो पीपुल को अवेयरनेस करना, रिमाइंड करना, जो पॉवर्टी और जो डिजीज़ के अगेंस्ट मतलब फाइटिंग करने के लिए। नेक्स्ट नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनागुरेट द सूरत डायमंड एक्सचेंज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ इनागुरेट द सूरत डायमंड एक्सचेंज, ये किसने इनागुरेट की है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ये एक ज्वेलरी मॉल है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो सूरत डायमंड एक्सचेंज है ना, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ऑफिस है। ये 6.7 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इसका जो स्क्वायर फीट है 6.7 मिलियन स्क्वायर फीट है। और इसका जो कॉस्ट है 32 बिलियन तक है, याद रखिएगा। और ये बनी है सूरत में, इतना ही याद रखना। और ये सूरत जो कि गुजरात में स्थित है। और ये भी याद रखना, ये जो 1 मिलियन कितनी की है? 1 मिलियन मतलब है 1 मिलियन है, याद रखिएगा 10 लाख है। 1 मिलियन के मतलब है 10 लाख है। और 1 बिलियन कितनी की है? 1 बिलियन मतलब है 100 करोड़ है। 1 बिलियन मतलब है 100 करोड़, याद रखना। 1 मिलियन है 10 लाख, याद रखिएगा। ये जो सबसे बिगेस्ट ऑफिस, ये लार्जेस्ट, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ऑफिस ये बनी है जो कि सूरत में डायमंड एक्सचेंज, सूरत डायमंड एक्सचेंज। सो फ्रेंड, ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस की। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, हमारे साथ जुड़ के रहेगा, क्योंकि इसी चैनल में जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहे उसी को डिस्कस की जाती है। मिलता हूँ ऐसे ही और एक इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर के साथ, इम्पोर्टेंट जीके भी प्रोवाइड की जा रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ,